कौन है ये आदमी? इसे न पैसों की परवाह है। पुष्पा 2 कल रिलीज होने वाली है। आई नो एक बड़ा मोमेंट है अब सबके लिए, लेकिन उससे पहले ये क्या पता चल गया यार कि पुष्पा का तीसरा पार्ट भी आएगा और उसका नाम ये होने वाला है। भाई कुछ लोगों ने मिलकर तीसरे पार्ट की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था, बल्कि कुछ लोगों की बेवकूफी का नतीजा था जो भुगतना पड़ेगा मेकर्स को। भैया आजकल जो ये लोगों को सोशल मीडिया का बुखार चढ़ा है ना, उसी की वजह से खबर बाहर आई है। अब क्या फायदा यार, पुष्पा के सारे फैंस ने देख लिया है। भैया मनोवाला ने एक पोस्टर शेयर किया और इसमें साउंड डिजाइनर रसूल पुकुट्टी और कुछ क्रू मेंबर्स भी दिखे, जिसमें पीछे तुम देख सकते हो कि पुष्पा 3 कितनी बड़े प्यार से लिखा हुआ है इन्होंने। इतना ही नहीं भैया, मुझे तो ये भी पता चला है कि तीसरे पार्ट में विलन का कैरेक्टर विजय देवरकोंडा प्ले करने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से भैया जो पुष्पा 2 की स्टोरी होगी वो कुछ ऐसी होगी कि भाई लास्ट में पुष्पा की डेथ हो जाएगी। अक्सर जो बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में होता है वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा। इन फिल्मों की एक हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। और तीसरे पार्ट में पुष्पा का बेटा आएगा पुष्पा का बदला लेने के लिए, और हो सकता है कि इस बार वो चंदन का कारोबार न करे, कुछ सही तरीके से आए। बेसिकली पुष्पा की गलत चीजों को भी तो सही करके दिखाना है ना। और ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हम इससे रख सकते हैं। पुष्पा के साथ जो अन्याय हुआ होगा उसका बदला लेने आया होगा। इसके साथ ही मैं ये सोच रही हूँ कि पुष्पा के पहले पार्ट को बनने में करीब 5 साल लग गए, यानी कि तीसरे पार्ट को बनने में करीब 10 साल का टाइम तो मेकर्स ले ही लेंगे। खैर इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई कंफर्म हो गई है, पोस्ट क्रेडिट सीन को तुम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मूवी खत्म होते ही उठ के मत चल देना कि भैया हो गया। मैं तो जा रही हूँ कल सुबह 8:30 बजे का शो देखने के लिए, और रिव्यू तुम्हारे लिए जरूर आएगा चैनल पर। और पोस्ट क्रेडिट जो सीन होंगे वहां पर क्या क्या हिंट्स मिलते हैं उसको भी ब्रेक डाउन करके तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तो तुम भी इसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। और इस बात से एक चीज साफ हो चुकी है कि भाई पुष्पा का तहलका अब समाप्त नहीं होने वाला। जिस तरीके से पुष्पा ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, सच में कहना पड़ेगा कि पुष्पा वाइल्ड फायर है। और तुम्हें पता ही है कि एडवांस बुकिंग शुरू हो गई, टिकट तो तुमने भी बुक करा ली है। और तुम्हें बता दो कि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 37.59 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की थी। 22,215 शोज के लिए फिल्म के 12,12,568 टिकट्स की बुकिंग हुई है। फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है भाई कि फिल्म के 18 करोड़ से भी ज्यादा टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। हिंदी वर्जन में 12 करोड़ से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। बुक माई शो पर पुष्पा 2 के 1 मिलियन से ज्यादा की टिकट बुक हो गई है। और इसने कल्कि का बाहुबली 2 KGF चैप्टर 2 को पीछे छोड़ दिया है। सबसे तेज 1 मिलियन टिकट जिस मूवी के बुक हुई हैं वो कौन सी? पुष्पा 2 इंटरनेशनल है। ये देखकर उम्मीद लगाई जा रही है कि SS राजामौली की फिल्म RRR को भी पीछे छोड़ देगी। RRR देश की पहली फिल्म है जिसने एडवांस बुकिंग में 58.73 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ था। RRR वो भारतीय फिल्म है जिसके नाम पहले दिन सबसे ज्यादा 223 करोड़ कमाई का रिकॉर्ड भी है। और सबसे मजे की बात यह है कि भाई जिस तरीके से एडवांस बुकिंग में ये काम कर रही है, पहले दिन की कमाई बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स बनाने भी वाली है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चाहे बॉलीवुड हो चाहे साउथ हो, सारी की सारी मूवीज को ये पीछे छोड़ने वाली है। इतना ही नहीं भाई, जिस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है 100 करोड़ तो वो बहुत छोटी बात होगी पहले दिन पुष्पा के लिए कमाई करना। क्यों भैया, पुष्पा की टिकट से इतनी महंगी है? हमारे यहाँ नहीं, पुष्पा के यहाँ भैया शहर में लोग अपनी एफडियां तोड़ तोड़ कर पुष्पा की टिकट्स को बुक कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले इसे संदीप रेड्डी वांगा का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा और ये रिकॉर्ड खतरे में भी है। फिल्म का सबसे फर्स्ट टारगेट है एनिमल को बीट करना। शायद अगले हफ्ते में ही ये कर ले। फर्स्ट डे कलेक्शन ही 300 करोड़ बताया जा रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है एक्सपेंसिव टिकट। आंध्र प्रदेश में डिप्टी CM श्री पवन कल्याण ने जिसे अप्रूव किया है। अगर कलेक्शन को ब्रेक डाउन करे तो तेलंगाना से फर्स्ट डे पर 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन फिलहाल मूवी दिखा रही है। बाकी अगर हिंदी बेल्ट पर नेट 80 करोड़ का कलेक्शन दिखा रही है, अगर ये होता है तो जवान का रिकॉर्ड ये तोड़ देगी और पुष्पा अपने नाम कर लेगी। पुष्पा ना रिकॉर्ड तोड़ने की मशीन बन गई है। इनफैक्ट USA में भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं पुष्पा ने। ये तो तुम जानते ही होंगे अगर तुम पुष्पा के फैन हो तो। और रही बात अल्लू अर्जुन की भाई, तो तुम्हें पता ही है, अब तो ये कंफर्म भी हो गया है हर जगह पर कि अल्लू अर्जुन ने इस मूवी के लिए 300 करोड़ रुपए लिए हैं। यानी कि उनका जो फीस है वो पहले 1-2 दिन में ही रिकवर हो जाएगी और बाकी के बाद उसका सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इंटरनेशनल है।
इनफैक्ट अल्लू अर्जुन इस मूवी में प्रॉफिट शेयरिंग हिस्से में भी है। इसका मतलब पुष्पा के भाव बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और अब तो पुष्पा 3 भी आ रही है। इट मींस कि वो अगर इस मूवी के लिए 300 करोड़ ले सकते हैं तो अगली मूवी का बजट 700-800 करोड़ होगा, क्योंकि अकेले 600 करोड़ तो अल्लू अर्जुन ही ले जाएंगे भाई। तो एक बात तो पक्की है कि आने वाले टाइम में जवान, पठान, एनिमल, सालार, कल की सबके रिकॉर्ड्स पुष्पा तोड़ने वाले हैं। कल मूवी रिलीज होगी, रिव्यू के साथ तुम्हें मिलते हैं, देखते हैं कि क्या पुष्पा हमारे एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा है या फिर नहीं, और तीसरे पार्ट को लेकर क्या कुछ हिंट मिलते हैं। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।